सब्सक्राइब कीजिए स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए स्टडी से रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। Hello students, welcomes you. Students, today we are going to learn in your book EVS lesson number 12 our diet. Students, lesson number 11 तक सारे लेसन पढ़ा के हो चुके हैं और उन सभी लेसन्स के वीडियोस क्वेश्चन आंसर्स के साथ हमारे चैनल पर अपलोड है। हमारे चैनल पर एक ही प्लेलिस्ट है क्लास 3 EVS की। ओके, EVS की वो एक प्लेलिस्ट है, मैथ्स की एक प्लेलिस्ट है और इंग्लिश की एक प्लेलिस्ट है। ओके, लेसन वाइज प्लेलिस्ट नहीं बनी है, सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट बनी है। तो प्लेलिस्ट में जाकर आप किसी भी लेसन्स के वीडियोस को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सो स्टूडेंट्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के वीडियोस मैं आपके लिए हमेशा लेकर आते रहूं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहे, तो प्लीज सब्सक्राइब हो जाना। सो लेट्स स्टार्ट लेसन नंबर 13 आवर डाइट। सो लुक हियर, यहाँ पे कन्वर्सेशन है एट राजूस हाउस। राजूस हाउस मतलब राजू के घर में कन्वर्सेशन चालू है। फादर, कम ऑन, लेट्स हैव अवर डिनर। बट वेयर्स राजू? ही इज ऑलवेज द फर्स्ट टू कम फॉर अ मील। तो देखिए, राजू के घर में पापा क्या कहते हैं कि आओ चलो सब मिलकर डिनर करते हैं। मतलब डिनर मतलब रात का खाना। ओके, खाना खाते हैं। बट वेयर्स राजू? अरे आज राजू कहाँ चला गया? वो तो रोज सबसे पहले खाना खाने के लिए आ जाता है, आज उसे क्या हुआ? वो आज क्यों नहीं आया? देन मदर सेड, मदर क्या कहती है? ही इज रनिंग टेम्परेचर। आई गिव हिम some soft dahi bhat a little while ago, he has just fallen asleep। तो मम्मी ने कहा कि he is running temperature मतलब उसका तापमान चढ़ रहा है, मतलब उसको बुखार चढ़ रहा है। रनिंग टेम्परेचर मतलब उसका जो तापमान है, मतलब टेम्परेचर जो है, ओके, उसे बुखार अभी चढ़ रहा है, मतलब उसकी आज तबीयत ठीक नहीं है। और इसलिए आई गिव हिम सम सॉफ्ट दही भात, और इसलिए मैंने उसे क्या दिया है? दही भात दिया है। अ लिटिल वाइल अगो मतलब लिटिल वाइल अगो मतलब देखिए स्टूडेंट्स, ये आपके लिए बहुत अच्छा वर्ड है। अ लिटिल वाइल अगो मतलब थोड़ी देर पहले। ओके, थोड़ी देर पहले मम्मा ने उसे क्या कर दिया है? स्लीप कर दिया है, सुला दिया है। ओके, तो देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर दही भात की बात की है। मैं आपको एक बात बताऊं, जब भी आपकी तबीयत खराब हो ना, तो दही खा लिया कीजिए। दही हमारी तबीयत को ठीक करने में सबसे ज़्यादा फायदेमंद है। लोग कहते हैं दही खट्टी होती है, कहीं खाने से तब बुखार और ज़्यादा मतलब चढ़ जाएगा, ठंडी होती है तो ठंडी दही मत खाइए, खांसी होगी सर्दी होगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। देखिए स्टूडेंट्स, दही जो होती है उसके अंदर होते हैं प्रोबायोटिक सब्सटेंस, और दही के अंदर होते हैं बैक्टीरिया। ओके, और हमारे बॉडी में जो हमारी जो तबीयत खराब होती है ना स्टूडेंट्स, तो हमारी तबीयत होती है बैक्टीरिया के कारण ही खराब होती है। ओके, देखिए ध्यान से सुनिए मेरी बात को। दही के अंदर होते हैं बैक्टीरियाज और हमारी तबीयत भी खराब होती है बैक्टीरिया के कारण। पर हमारी जो तबीयत खराब होती है वो बुरे गंदे बैक्टीरिया के कारण होती है, और दही जो हम खाते हैं, दही के अंदर अच्छे बैक्टीरियाज होते हैं। तो स्टूडेंट्स, दही जो होती है उसके अंदर होते हैं गुड बैक्टीरियाज। तो देखिए, बैक्टीरिया से फाइट करते हैं। तो हम जब खाते हैं दही तो हमारे बॉडी के अंदर जाते हैं अच्छे बैक्टीरिया, और तबीयत खराब होती है बुरे बैक्टीरिया के कारण। तो बैक्टीरिया, अच्छे बैक्टीरिया बुरे बैक्टीरिया पर इफेक्ट करते, उनसे फाइट करते, उनसे लड़ते हैं और उन्हें मारकर हमारे बॉडी से बाहर कर देते हैं। ओके, और ये काम करता है सिर्फ दही, क्योंकि दही के अंदर होते हैं प्रोबायोटिक सब्सटेंस और अच्छे बैक्टीरियाज। और इनके बारे में जब आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे ना, तो ये सब बातें पढ़ेंगे, पर मैंने आपको अभी से बताया ताकि आप अपनी हेल्थ का अच्छे से ध्यान रख सके। ओके, तो जब भी आपकी तबीयत खराब हो, मैं आपसे कहूंगा कि दिन में 2 से 3 बार दही खाए। ओके, तो स्टूडेंट्स देखिए, अब आगे चलते हैं हमारे टॉपिक पर। तो मम्मा ने क्या कहा कि राजू का जो टेम्परेचर है बढ़ रहा है, उसे बुखार चढ़ रहा है, इसलिए उसे दही भात खिलाकर सुला दिया है। फादर, लेट हिम रेस्ट। पापा ने कहा कि ठीक है, उसे रेस्ट करने दो। शॉल वी स्टार्ट देन? तो आइए अब हम शुरू करते हैं खाना।
उतने में ताई आती है, यस राइट अवे, अभी तुरंत जल्दी मुझे खाना है, टुडे वी प्ले अ लंगड़ी मैच इन स्कूल, आई एम सो हंग्री। तो ताई क्या कहती है कि मुझे बहुत भूख लगी। क्यों भूख लगी है? क्योंकि आज हमने क्या किया है, स्कूल में लंगड़ी मैच खेला है। देखिए, जब हम जिस दिन स्टूडेंट्स हम ज्यादा खेल खेलते हैं ना, उस दिन हमें जोरों की भूख लगती है, क्योंकि हमारी बॉडी में जितनी ज्यादा एक्टिविटीज होंगी, जितनी ज्यादा एक्टिविटीज होगी, उतना हमारा शरीर वर्क करेगा और उतना हमें भूख लगने वाली है। मदर, कम एट वंस। ताई, ओ मम्मा, व्हाई हैव यू मेड कैबेज? यू नो आई डोंट लाइक इट, आई डोंट वांट इट। तो ताई कहती है कि मम्मा आज तुमने कैबेज क्यों बनाया? कैबेज पता है ना आपको, पत्ता गोभी। तो आज आपने पत्ता गोभी क्यों बनाया? मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। ओके, ऐसा ताई कहती है। पर ताई ने ठीक कहा क्या? ऐसा नहीं, गलत कहा। ऐसा नहीं होना चाहिए स्टूडेंट्स। हर सब्जी में एक अलग तरह का विटामिन होता है, हमें सभी तरह की सब्जियां खानी चाहिए, क्योंकि हमारा डाइट, आज हम लेसन पढ़ रहे हैं हमारा डाइट, अवर डाइट्स। और हमारा डाइट मतलब होता है हमारा खाना, हमारा फूड, हमारा आहार। तो डाइट यानी खाना नहीं, डाइट यानी होता है आहार। क्या होता है? आहार। आहार मतलब क्या? हम रोज जो थाली में हमें परोसा जाता है, सुबह से लेके शाम तक जो हम खाते हैं, वो हमारा डाइट है, वो हमारा आहार है। आप सुबह उठते हो, दूध पीते हो, ओके, दूध पीने के बाद नाश्ता करते हो, ओके, नाश्ता करने के बाद फिर आप खाना खाते हो, खाने में आपके थाली में दाल, चावल, रोटी, सब्जी, ये होता है, ओके। दोपहर होती है, आप स्नैक्स करते हो, ओके, और उसके बाद रात होती है, फिर आप खाना खाते हो। तो सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक आपने दिन भर में जो भी रूटीन में, डेली रूटीन में जो खाया है, वो है हमारा डाइट, वो है हमारा आहार। तो हमारा आहार, हमारा डाइट अगर अच्छा रहेगा तो हमारा शरीर हेल्दी रहेगा, हमारी बॉडी हेल्दी रहेगी स्टूडेंट्स, ओके। नाउ, तो ताई कहती है कि आई डोंट लाइक कैबेज, मुझे कैबेज पसंद नहीं है मम्मा। व्हाई यू हैव मेड कैबेज, आपने कैबेज क्यों बनाया? तो मदर, दैट्स नॉट द वे टू स्पीक डियर, बेटा इस तरह से बात नहीं करते। मम्मा ने उसे समझाती हुई कहा, यू वॉन्ट टू बी हेल्दी, तुम्हें हेल्दी होना है ना, यू वॉन्ट टू बी हेल्दी, तुम चाहते हो ना कि तुम हेल्दी हो, डोंट यू, क्या तुम नहीं चाहती? देन यू हैव टू ईट ऑल काइंड ऑफ फूड प्रिपरेशन, अगर आप चाहते हो कि आप हेल्दी रहे, हमेशा चुस्त फुर्त तंदुरुस्त रहे, ओके, और कोरोना जैसी खतरनाक बीमारियों से बचे रहे, तो मम्मा हमेशा कहेगी आपको, और मैं भी कहूंगा, कि सभी तरह के फूड्स को खाने की कोशिश कीजिए। ईट ऑल काइंड ऑफ फूड प्रिपरेशन एंड नथिंग शुड बी लेफ्ट ओवर इन योर प्लेट, और उतना थाली में उतना ही ले कि खाने मतलब वेस्ट ना हो, फेंकने में ना जाए, आपके प्लेट में बचे ना। एक स्टूडेंट्स, मैंने कहीं तो भी होटल में, या नहीं होटल में नहीं है, मैं एक बार क्या हुआ था ना स्टूडेंट्स, मैं शादी में गया था, और शादी में जनरली होता ये है कि लोग खाते हैं, प्लेट में लेते हैं और बहुत सारा छोड़ देते हैं, प्लेट में लेते हैं और बहुत सारा छोड़ देते हैं, तो ये अच्छी बात तो है नहीं, ओके। तो ऐसा लोग कहते हैं। तो एक शादी में वहां पर लिखा हुआ था, जहां पर प्लेट लेते हैं, उतना ही ले थाली में, व्यर्थ न जाए नाली में। तो ये सेंटेंस मुझे आज भी याद है, क्योंकि जिसने भी लिखा बहुत अच्छा लिखा, कि हमें खाना उतना ही हमें थाली में लेना चाहिए कि वो बर्बाद ना हो, क्योंकि हमारे दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बेचारे रोज भूखे सो जाते हैं, उन्हें खाना भी नहीं मिलता है। सो ताई, राइट, आवर टीचर्स ऑल्सो टेल अस दैट। तो ताई कहती, हाँ हमारे टीचर्स भी तो हमें बताते हैं कि हमें सभी तरह के फूड्स खाने चाहिए। आई वॉजंट गोइंग टू वेस्ट एनीथिंग, और अब मैं थाली में कुछ भी नहीं छोड़ने वाली, मैं सब कुछ खाने वाली हूँ, ऐसा ताई कहती है। फादर, दैट्स माई गुड गर्ल। तो फादर उसकी तारीफ करते हुए कहते हैं कि आप बहुत अच्छी लड़की हो। तो ताई, व्हाट्स दिस दैट यू टुक ओनली वन भाकरी, दैट्स कांट बी इनफ फॉर यू। तो देखिए, ताई के पास थोड़ा ज्यादा खाना है और फादर के पास सिर्फ एक ही भाकरी है, जबकि फादर पहले ज्यादा खाना खाते थे। अब ताई कहती है कि पापा, फादर, आपने सिर्फ एक ही भाकरी ली है, इतना सा खाना तो आप नहीं खाते, क्या इतने से में आपका हो जाएगा? तो ग्रैंडपा, ही वर्क एट डेस्क ऑल डे। तो दादाजी कहते हैं कि आपके पापा जो है ये दिन भर बैठे बैठे काम करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, दिन भर अगर बैठे बैठे काम करेंगे तो हमारी बॉडी काम कम करेगी, वर्क कम करेगी। देखिए, दिन भर बैठे बैठे
मेंटली वर्क करना मतलब लिखना, लिखाई पढ़ाई करना, इस तरह का काम करना दिन भर बैठे बैठे, इससे शरीर थकता नहीं है। ओके, तो शरीर अगर थकेगा नहीं तो वर्कआउट नहीं होगा, और वर्कआउट नहीं होगा तो होगा क्या स्टूडेंट्स, हमारा डाइजेशन नहीं होगा, और हमारा डाइजेशन बराबर नहीं होगा तो हमें भूख भी नहीं लगेगी, और भूख नहीं लगेगी तो हम ज्यादा कैसे खाएंगे। तो पापा क्या करते हैं, दिन भर ऑफिस में बैठे बैठे काम करते हैं, जिसके कारण उन्हें अब भूख कम लगती है। सो दैट्स डजंट मेक एनीवन हंग्री। ओके, तो अगर आप दिन भर बैठे बैठे रहते हो और बैठे बैठे काम करते हो तो उससे आपको भूख नहीं लगेगी। वी यूज टू फिजिकल लेबर ऑल डे, हमें दिन भर कुछ ना कुछ काम करते हुए रहना चाहिए, या फिर जब हम करते हैं वी एट लीस्ट 4 भाकरी एट एवरी मील। अगर हम दिन भर फिजिकल वर्क करते, मान लीजिए पापा अभी ऑफिस में बैठे बैठे काम करते, अगर वो फिजिकल वर्क करते, मेहनत वाला काम करते, तो वो एक नहीं 4 भाकरी तो जरूर खा लेते। बट नाउ आई हैव ग्रोन ओल्ड, पर अब मैं ओल्ड हो चुका हूं। ओके, आई डोंट फील हंग्री एज आई यूज्ड, अब मैं उतना नहीं खा सकता जितना मैं हमेशा खाता हूं। तो ग्रैंडमा, मी टू, ग्रैंडमा कहती है मैं भी अब थोड़ा सा ही खाती हूँ। मदर्स, यस यू ईट लिटिल नाउ, आप, तो मम्मी कहती है कि हाँ माँ आप अब बहुत कम खाती हो। हियर्स, माँ आई हैव सोक्ड हाफ अ भाकरी इन अ मिल्क फॉर यू। अब देखिए, अब यहां पर क्या हुआ है कि मम्मी ने क्या किया है, किसके लिए, ग्रैंड माँ के लिए। आई हैव सोक हाफ अ भाकरी इन अ मिल्क फॉर यू, मैंने तुम्हारे लिए भाकरी को दूध में भिगो कर रखा हुआ है। अब ऐसा क्यों, क्या आप खाना खाने के पहले रोटी को या भाकरी को भिगो के खाते? नहीं, भिगो के रखते हैं खाने के लिए? नहीं, क्यों? क्योंकि हम चबा सकते हैं। जब हम ग्रोन होते हैं, ओल्ड होते हैं, तो हमारे दांत भी कमजोर हो जाते, गिर जाते, तो चबा नहीं सकते। तो इसलिए अब जो माजी हैं उनके भी दांत गिर गए हैं और वो नहीं चबा पाते, इसलिए उनके लिए दूध में भाकरी को सोक करके रखा हुआ है। नाउ अ न्यू टर्म, डाइट, एक नया टर्म है हमारे लिए डाइट। और कुछ ये, तो सबसे पहले ये पढ़ते हैं, व्हाई कैन यू टेल व्हाई डिड मदर गिव राजू सॉफ्ट दही भात। देखिए, मदर ने राजू को सॉफ्ट दही भात क्यों दिया? तो देखिए स्टूडेंट्स, दही में होते हैं प्रोबायोटिक सब्सटेंस, ओके, और दही पहले से ही फर्मेंटेड होता है। तो दही के साथ अगर भात या दही के साथ अगर रोटी खाते हो तो दही एक तो हमारे लिए हेल्थफुल होती है, हेल्दी होती है, और साथ में दही के साथ खाई हुई चीजें जल्दी डाइजेस्ट हो जाती है। उसके बाद वाई वॉज ताई सो हंग्री, ताई ज्यादा हंग्री क्यों थी? क्योंकि ताई ने स्कूल में लंगड़ी खेला है, तो उन्होंने बहुत सारा गेम खेल लिए, जिसके कारण उनकी बॉडी ने बहुत ज्यादा वर्कआउट किया, इसलिए अब उन्हें जोर की भूख लगी। वाई 1 भाकरी इनफ फॉर फादर, फादर के लिए 1 भाकरी इनफ क्यों है? इसलिए क्योंकि वो दिन भर ऑफिस में बैठकर काम करते हैं। वाई ग्रैंडपा एंड ग्रैंडमा ईट ओनली अ लिटिल, ग्रैंडपा और ग्रैंडमा थोड़ा सा ही क्यों खाते हैं? क्योंकि अब वो बूढ़े हो गए और वो उनके इतने मेहनत वाला काम नहीं करते कि उनकी बॉडी इतना सारा हैवी डाइट को हजम कर सके, पचा सके। तो देखिए स्टूडेंट्स, नाउ अ न्यू टर्म, अभी आइए एक न्यू टर्म देखेंगे। क्या है न्यू टर्म में? डाइट। न्यू टर्म मीन्स क्या है यहाँ पर? डाइट। डाइट ये आपके लिए एक नया शब्द है, पढ़ते इसके बारे में। वी ईट सम फूड प्रिपरेशन एज अ पार्ट ऑफ अवर मील एवरी डे, हम हमारे घर में हमारे अवर मील मतलब हमारे खाने के रूप में हमारे घर में जो भी बनाया जाता है, जिसे हम दिन में खाते हैं, दिन भर खाते हैं या हर दिन खाते हैं। वी ऑल्सो ईट सम स्नैक बिटवीन मील टाइम, जो बीच वाला समय होता है उसमें हम स्नैक्स मतलब नाश्ता भी कर देंगे, सुबह ब्रेकफास्ट, फिर लंच, फिर स्नैक्स, फिर डिनर, इस तरह से हम खाते रहते हैं। तो बिसाइड वी माइट ऑल्सो हैव अ मिल्क, टी, कॉफी एंड शरबत, हम इस खाने के अलावा हम दूध भी पीते हैं, चाय भी पीते हैं, कॉफी भी पीते हैं या शरबत भी पीते हैं। ऑल दैट वी ईट और ड्रिंक ड्यूरिंग अ डे, हम दिन भर में जो भी खाते या पीते हैं, चाहे वो पानी क्यों ना हो, इज टुगेदर आर कॉल्ड आवर डाइट, ये सब हमारे डाइट के अंदर आता है। तो सुबह से लेकर शाम तक, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक खाया गया जो भी चीज है वो है हमारा डाइट। ओके, सिंपल भाषा में। आई होप दैट ये आपको क्लियर हो चुका होगा। नाउ व्हाई डज आवर फूड इनटेक डिफर ऑन डिफरेंट वे? देखिए, व्हाई डज आवर फूड इनटेक डिफर ऑन डिफरेंट वे, इसका मतलब हमारा खाने का हर दिन का तरीका अलग अलग क्यों होता है?
स्टूडेंट्स देखिए, व्हाई डज अवर फूड इनटेक, इनटेक मतलब खाना, ओके, अंदर फूड को अंदर लेना, ये डिफर ऑन डिफरेंट डे, मतलब अलग अलग दिन हमारा खाना अलग अलग तरीके का मतलब अलग अलग क्वांटिटी का क्यों होता है। कई बार ऐसा होता है हम आज 4 चपाती खा लेंगे, कई बार हम 2 ही चपाती खाते हैं, कई बार ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा फेवरेट चीज बन जाती है तो बहुत ज्यादा खा लेते हैं, कई बार ऐसा होता है हमें भूख नहीं लग पाती। तो देखिए हम हर दिन एक जैसा खाना, एक जैसा क्वांटिटी वाला खाना, मतलब आज शाम को मैंने 4 रोटी खाई है तो मैं कल भी 4 खाऊंगा, ओके, या हर दिन 4 खाऊंगा, ऐसा होगा क्या? नहीं। कई बार ऐसा होता है कि हम ऐसा दिन आता है कि 6 भी खा लेते और कभी कभी 2 भी खाना पड़ता है क्योंकि भूख नहीं रहती है। तो देखिए स्टूडेंट, समटाइम्स वी फील वेरी हंग्री एंड वी ईट अलॉट। कई बार हम बहुत भूखा महसूस करते हैं, जिस दिन हमें बहुत भूख लगती है हम उस दिन ज्यादा खाना खाते हैं। Why? That's day our food intake is more. उस दिन हमारा खाना जो होता है वो ज्यादा होता है, उस दिन हम ज्यादा खाना खाते हैं। At some other time we do not feel so hungry and we ate little very. और at some other time, और कई बार ऐसा होता है we do not feel so hungry, हम भूखा महसूस नहीं करते, उस दिन हमें भूख नहीं लगती। कई बार ऐसा होता है हम वेरी हंग्री होते हैं और कई बार होता है नॉट फील सो हंग्री। कभी हम वेरी हंग्री फील करते हैं, मतलब बहुत ज्यादा भूख लगी ऐसा फील करते हैं। कुछ दिन ऐसे होते हैं जिस दिन हमें कम भूख लगती है। तो जिस समय हम ज्यादा भूख लगती है, इनटेक इज मोर, हम ज्यादा खाना खाते हैं। व्हेन वी डू नॉट फील सो हंग्री, जब हमें कम भूख लगती है, हम ज्यादा भूख महसूस नहीं करते, उस समय हम लिटिल खाते हैं, वेरी लिटिल, मतलब थोड़ा सा ही खाना खाते हैं। दैट्स डे अवर फूड इनटेक इज लेस, उस दिन हमारा फूड इनटेक लेस होता है। तो जिस दिन हमें ज्यादा भूख लगती है उस दिन हम ज्यादा खाना खाते हैं तो फूड इनटेक ज्यादा रहता है। जिस दिन हमें कम भूख लगती है उस दिन हमारा फूड इनटेक भी कम होता है, इसलिए हम कम खाना खाते हैं। नाउ कैन यू टेल विच ऑफ दीज टू इज लाइकली टू हैव अ बिगर इनटेक? व्हाट कुड बी द रीजन फॉर दैट? देखिए ये दोनों यहां पर खाना खा रहे हैं, दादी माँ, ओके, ग्रैंड मदर एंड मदर, बोथ आर टुगेदर डूइंग देयर ओके डिनर, ओके, दोनों मिलके अपना खाना खा रहे हैं भाई। तो यहां पर देखिए कौन ज्यादा खाना खाएगा? मदर इज ईटिंग मोर देन ग्रैंड माँ। तो मम्मी जो है वो ग्रैंड माँ से ज्यादा खा रही है। क्यों? देखिए इनके थाली में भी, देखिए इनके थाली में ज्यादा खाना है, इनके थाली में थोड़ा सा है। क्यों? क्योंकि मदर्स की अभी बॉडी जो है वो ओल्ड है, वो डिग्रेड होती जा रही है, वो कमजोर होते जा रहे हैं, क्योंकि वो अब उतना काम भी नहीं कर पाते, उनकी उम्र भी बढ़ चुकी। पर मम्मा दिन भर घर के पूरे काम करती है, तो उन्हें वो ज्यादा वर्कआउट करती है, तो उन्हें ज्यादा खाने की जरूरत है, उन्हें भूख भी ज्यादा लगती है। ताई इज अ यंग, शी ईट मोर। ताई यंग है तो वो ज्यादा खाएगी, ओके। तो यहां पर ताई है, ओके, यहां पर मदर नहीं है, यहां पे ताई बोला गया है, तो ताई पकड़ लीजिए, ओके। लेट थिंक अबाउट इट, शी इज ताई। तो ताई जो है यंग है और इसलिए वो ज्यादा खाना खाएंगी, सो हर इनटेक इज ऑल्सो बिगर। ग्रैंडमा इज ओल्ड, ग्रैंडमा बूढ़ी हो गई है, ओल्ड है, इसलिए उनका इंटेक कम है, इसलिए वो ज्यादा खाना नहीं खाएंगे, सो हर इंटेक इज लिमिटेड। इंटेक मतलब अंदर खाना जो हम खाते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 76, okay, this is a page number 76. When doing certain kind of work we make a lot of vigorous movement, such work is hard on the day. देखिए कई बार हम अलग अलग प्रकार के काम करते हैं, we make a lot of vigorous movement, कई बार हमें मेहनत वाला काम करना होता है। such work is a hard on day, और वो वर्क हमारे लिए हार्ड वर्क होता है, मेहनती वाला काम होता है। इट इज कॉल्ड फिजिकल लेबर, इसे कहते हैं फिजिकल लेबर, मतलब फिजिकली काम करना, मेंटली नहीं, फिजिकली। तो फिजिकल लेबर मेक अस वेरी हंग्री, तो जो मेहनती काम करता है उन्हें भूख ज्यादा लगती है। तो यहां पर देखिए, यहाँ पे दो तरह के वर्क हो रहे, ये भी मेहनती काम कर रहे हैं और ये भी मेहनती काम कर रहे हैं, पर इनके मेहनती काम में इनका दिमाग यूज हो रहा है, ओके, मेंटली वर्क ज्यादा यूज हो रहा है, और इनके काम में इनका शारीरिक ताकत मतलब बॉडी वर्क ज्यादा यूज हो रहा है, ओके। तो इस तरह के काम में ज्यादा भूख लगती है, इस तरह के काम में कम भूख लगती है। सम काइंड ऑफ वर्क कैन बी डन सिटिंग ऑन एट
वन प्लेस। कई बहुत सारे वर्क होते हैं जिन्हें करने के लिए दिन भर कुर्सी में बैठकर ही किया जाता है, जैसे ऑफिस में जो होते हैं वो कुर्सी में बैठे बैठे दिन भर अपना काम करते हैं। इट डज नॉट टेक हार्ड फिजिकल एफर्ट टू डू इट, और इन्हें करने के लिए शरीर का भारी मेहनती वाला काम नहीं लगता, आसानी से ये काम हो जाते हैं। सच वर्क इज कॉल्ड सेडेंटरी वर्क। ऐसे वर्क को सेडेंटरी वर्क कहा जाता है, फिजिकल वर्क नहीं कहते, सेडेंटरी वर्क। जो मेहनत वाला काम करते हैं, ये जो काम कर रहे हैं स्टूडेंट्स, ओके, ये जो मजदूर काम कर रहे हैं ये मेहनत वाला काम कर रहे हैं, ये फिजिकल लेबर है। और जो बैठे बैठे काम करते हैं उन्हें कहते हैं सेडेंटरी वर्क। पीपल हु डू एज दोज हु डू फिजिकल लेबर। देखिए, पीपल हु डू एज दोज हु डू फिजिकल लेबर, सॉरी, पीपल हु डू सेडेंटरी वर्क डू नॉट फील एज हंग्री। तो जो पीपल सेडेंटरी वर्क करते हैं, सेडेंटरी वर्क मतलब कुर्सी पे बैठे बैठे करने वाला काम करते हैं, उन्हें ज्यादा भूख नहीं लगती। दे नॉट फील एज हंग्री एज दोज हु डू फिजिकल लेबर। और जो फिजिकल लेबर करते हैं काम, उनसे ज्यादा उनको भूख नहीं लगती। जो फिजिकल लेबर वाला काम करते हैं उन्हें ज्यादा भूख लगती है, और सेडेंटरी वर्क वाले को फिजिकल लेबर से कम भूख लगती है। तो यहां पर ये जो वर्क है, दिस वर्क इज अ सेडेंटरी वर्क एंड दिस इज द फिजिकल वर्क, फिजिकल। उसके बाद द डाइट ऑफ पीपल डूइंग फिजिकल लेबर इज अ ग्रेटर, दे नीड मोर फूड। तो जो लोग फिजिकल लेबर वर्क करते हैं, ओके, फिजिकल लेबर वाला वर्क करते हैं, ऐसे पीपल का जो डाइट होता है वो ग्रेटर होता है, ज्यादा होता है, और दे नीड मोर फूड, और इसलिए उन्हें ज्यादा फूड की जरूरत होती है। नीड यानी जरूरत, मोर यानी ज्यादा, फूड यानी खाना, मतलब ज्यादा खाने की उन्हें जरूरत होती है। डू यू नो चोर्स लाइक, देखिए चोर्स यानी होता है काम, चोर्स यानी काम, चोर वाले, चोरी करने वाले चोर नहीं तो चोर समझोगे, उन्हें थीफ कहते हैं। चोर्स यानी होते हैं काम। चोर्स लाइक कैरिंग वाटर, काम ऐसे काम जैसे पानी लाने का काम, वॉशिंग क्लॉथ कपड़े धोने का काम, स्वीपिंग झाड़ू पोछा लगाने का काम, ओके, झाड़ू लगाने का काम, स्वीपिंग एंड मोपिंग पोछा लगाने का काम, फ्लोर इन्वॉल्व फिजिकल लेबर, ओके। तो ये जो सारे काम है फिजिकल लेबर के अंदर आते हैं, जैसे पानी लाना, कपड़े धोना, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, मोपिंग द फ्लोर, ये सब किसमें आते हैं, फिजिकल लेबर के अंदर आते हैं, फिजिकल वर्क के अंदर आते हैं। दोज हु डू सच वर्क फील मोर हंग्री, ऐसे काम जो करता है उन्हें ज्यादा भूख लगती है। वेदर इज अ मैन और अ वुमैन, चाहे वो मैन हो या वुमैन हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो मैन हो चाहे वो वुमैन हो, जो भी मेहनती काम करेगा उसे भूख ज्यादा लगेगी। हु डज दोज चोर्स इट इज नेसेसरी दैट ही और शी गेट इनफ फूड, ऐसे काम जो करेगा वो जरूरी है उनके लिए कि उन्हें ज्यादा खाना खाना पड़ेगा, क्योंकि उन्हें भूख ही ज्यादा लगने वाली है। डू यू नो व्हेन चिल्ड्रंस आर ग्रोइंग, आपको पता है जब बच्चे ग्रो होते रहते हैं, बड़े होते रहते हैं, आप बेबीज, आप बच्चे हो ना, आप छोटे बच्चे थे, बेबीज थे, अभी आप इतने बड़े हो गए, अभी आपकी हेल्थ जो है, अभी मतलब आपकी एज जो है ग्रोइंग में है, आपकी हाइट हेल्थ बढ़ती जाती है। कई बार ऐसा होता है ना, हम एक मान लीजिए आपने पिछले दिवाली में जो कपड़े लिए, अभी जो दिवाली आने वाली है वो कपड़े अब आप देखना तो वो कपड़े आपको टाइट हो जाएंगे या फिर छोटे हो जाएंगे, क्योंकि आपकी बॉडी ग्रो कर रही है, बढ़ रही है। देखिए व्हेन चिल्ड्रन आर ग्रोइंग, जब बच्चे ग्रो होते हैं, बॉडीली ग्रोथ इज वेरी रैपिड, तो बच्चों की जो बॉडी की जो ग्रोथ होती है वो बहुत रैपिडली बढ़ती है। सो गर्ल एंड बॉयज ग्रोइंग एज नीड अ लॉट ऑफ फूड, तो जो गर्ल और बॉयज होते हैं, चाहे गर्ल हो या बॉयज हो, इनकी जो बढ़ती उम्र होती है स्टूडेंट्स, आप लोगों की जो बढ़ती उम्र होती है, ग्रोइंग एज होती है, ऐसे समय में आपको ज्यादा खाने की जरूरत पड़ती है। इसलिए कहता हूं भरपूर खाइए, अच्छा खाना खाइए, खूब सारा डाइट लीजिए और चुस्त फुर्त और तंदुरुस्त रहिए, क्योंकि अभी का जो समय है ना स्टूडेंट्स, इस समय में हमें अपना डाइट और अपनी हेल्थ अच्छी रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि फिलहाल का टाइम किसका है, कोरोना का, और वो क्या कर रहा है, हम पर हावी हो रहा है। ओके, तो हमारे इस दुश्मन को भगाने के लिए आपका जो फूड इनटेक है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। हेल्दी फूड खाइए, सही समय पर खाइए और खुद की रक्षा कीजिए। ओके, तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में, मतलब आज का वीडियो यही तक है, और आज के इस वीडियो में हमने क्या पढ़ा, चाहिए फटाफट रिकॉल कर लेते हैं। व्हाट वी लर्न टुडे, वी लर्न टुडे, जब हमारी तबीयत ठीक नहीं होती, व्हेन वी फील इल वी ईट लेस,
ओके। और उस समय हमें सॉफ्ट खाना चाहिए। जिस दिन हम ज्यादा खेल लेते, ज्यादा मेहनत करते, उस दिन ज्यादा भूख लगती है, उस दिन हम ज्यादा खाना खाते हैं। और देखिए अब यहाँ पर 3 अलग अलग कैटेगरी के पीपल्स बैठे हैं। ही इज अ चाइल्ड, फादर, ओके, जिनकी एज लगभग 40, 45, 50 होगी, और ये ग्रैंडफादर जो बेचारे अभी बूढ़े हैं। तो इन तीनों का खाना जो है वो उनके वर्क के हिसाब से है, अलग अलग है, ओके। अब देखिए कई बार ऐसा होता है जिस दिन हम हर दिन हमारा खाना एक जैसा होता है क्या स्टूडेंट्स? नहीं, कभी हम खाना ज्यादा खाते हैं, कभी हम कम खाते हैं। जिस दिन हम ज्यादा काम करते हैं उस दिन हमें ज्यादा भूख लगती है, उस दिन हमें ज्यादा खाना खाते हैं, उस दिन हमारा इंटेक ज्यादा होता है। जिस दिन हम कम काम करते हैं उस दिन हमें कम भूख लगती है, उस दिन हम कम खाना खाते हैं, उस दिन हमारा इंटेक जो होता है वो मतलब कम होता है। जिस दिन ज्यादा खाते हैं, जिस दिन ज्यादा काम करते हैं, उस दिन ज्यादा होता है, ओके। और हमने एक और वर्क पढ़ा, साथ में हमने एक न्यू टर्म पढ़ा था, क्या था उसका? डाइट। तो डाइट यानी क्या है? वी ईट फ्रॉम स्टार्ट ऑफ द डे, दैट इज मॉर्निंग टू द नाइट और इवनिंग। सुबह से लेकर शाम तक हम जो भी खाते हैं, इट्स कॉल्ड अवर डाइट। वो सब हमारे डाइट में ही आता है, ओके। साथ में हमने ये पढ़ा था सेडेंटरी वर्क और फिजिकल वर्क। जो ऑफिस में बैठे बैठे काम करते हैं, इट्स कॉल्ड सेडेंटरी वर्क, ओके। और जो मजदूर मेहनत वाला काम करते हैं उन्हें कहा जाता है फिजिकल वर्क, ओके। साथ में हमने क्या पढ़ा कि जो हाउस चोर्स होते हैं, कोई भी काम, जैसे पानी लाना, झाड़ू पोछा लगाना, ओके, कपड़े धोना, बर्तन धोना, तो ये जो मेहनती वाले जो भी काम करेगा, चाहे वो मैन हो या वुमेन हो, उनका खाना भी ज्यादा रहेगा। तो स्टूडेंट, साथ में मैं आपको फिर से कहना चाहूंगा कि अभी के समय में आप खूब सारा खाइए, खूब सारा खेलिए, एक्सरसाइज कीजिए, अपनी हेल्थ को अच्छी रखिए और खुद को कोरोना से बचाइए। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। इसका बचा हुआ पार्ट वी विल कंप्लीट इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ओके, हमारे साथ बने रहिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम करेंगे अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी बातें हमारे डाइट के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।